गांव में किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर की दुकान कैसे शुरू करें? गांव में किराना दुकान शुरू करने के लिए कितना पैसा लगेगा? गांव में पहले से ही इतनी सारी दुकानें हैं, क्या आपकी दुकान चल पाएंगी? नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे जरूरी बातें बताने वाला हूं। अगर आप अपने गांव में किराना दुकान या फिर जनरल स्टोर की दुकान शुरू करने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखो भाई, आप अपने गांव में किराना दुकान शुरू करना चाहते हो, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के पास एक दिक्कत है। आप में से 99% लोगों के गांव में पहले से ही कोई ना कोई एक ऐसी दुकान है जिस दुकान पर पूरे गांव के ज्यादातर आदमी उसी दुकान पर ही सामान खरीदते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब आपको अपने गांव में इन 2 जगहों पर ही किराना दुकान को शुरू करना है। सबसे पहला, जिस रास्ते से या फिर जिस मोड़ से आपके गांव की शुरुआत होती हो। दूसरा, गांव के किसी ऐसे चौराहे पे जहां से ज्यादातर लोगों का आना जाना लगा रहता हो। अब अगर आपकी दुकान ऐसी जगहों पर है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको एक दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी। देखो भाई, किराना दुकान को तो आप चाहे तो 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी किराना दुकान को शुरू करने के लिए आपको 1 से 2 लाख रुपए तक का बजट लग सकता है, वो भी गाँव में। अब आपको अपने दुकान में इन 2 तरह के आइटम रखने हैं। सबसे पहला ब्रांडेड, दूसरा लोकल। ब्रांडेड आइटम में भले ही आपको मार्जिन कम मिलता हो, लेकिन कस्टमर को एक विश्वास तो रहेगा कि इस दुकान पे ओरिजिनल आइटम भी मिलता है। बाकी किराना दुकान में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जिसमें कि आपको काफी अच्छा मार्जिन देखने को मिलता है। आपको दुकान के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो है फ्रिज। फ्रिज 2 तरीके के होते हैं, पहला डीप फ्रिज, दूसरा सिंगल डोर वाले फ्रिज। वैसे दुकान के लिए दोनों फ्रिज सही है, लेकिन डीप फ्रीजर कुछ ज्यादा ही सही है, क्योंकि इसमें आप एक साथ 20 से 25 आइटम एक साथ रख सकते हैं। किराना दुकान में आपको एक ऐसा काम जिसको कि आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, उधार। देखो भाई, उधार को तो आप बिल्कुल बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उधार सामान देने की लिमिट जरूर फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा उधार सामान नहीं दोगे। अब आपकी दुकान पर ग्राहक या कस्टमर ज्यादा तभी आएंगे जब आप उन्हें कम रेट पर अच्छा सामान दोगे, और सस्ते रेट पर आप सामान तभी दे पाओगे जब आप ज्यादातर रोज बिकने वाले सामानों को होलसेल रेट में खरीदोगे। जैसे कि ज्यादातर दुकानदार चीनी को 45 से 50 रुपए किलो में बेचते हैं, और आप इसे बेचोगे 42 से 44 रुपए किलो में। भले ही इसमें आपका फायदा कम हो रहा हो, लेकिन इसी वजह से आपके दुकान पर बिक्री ज्यादा होगी, लोग ज्यादा आएंगे, आपकी सेल बढ़ेगी, जिस वजह से आपका ही फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नए बिजनेस आइडियाज और किराना दुकान रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।